नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। योगी सरकार ने इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी राहत। 124 गांवों का मानचित्र जिला पंचायत ही करेगा पास। मेरठ जिले के 124 गांवों का मानचित्र शासन से आदेश होने तक जिला पंचायत ही पास करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज आदि को बड़ी राहत मिलेगी। जिला पंचायत की शनिवार को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वैसे इस पर 2020 से विचार चल रहा है। जिला पंचायत के एमएम की ओर से जारी एजेंडे के अनुसार 124 गाँव में मानचित्र स्वीकृति को लेकर असमंजस की स्थिति है। इन गांवों में उद्योग, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज आदि के मानचित्र पास नहीं हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने समाजवादी महिला सभा की 51 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। देखें पूरी लिस्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश की 51 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पूर्व एमएलपी लीलावती कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या और रजीना उस्मानी लखनऊ, रचना कोरी अमेठी, नीता सचना कानपुर व रामदेवी चौधरी गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। मीरा यादव प्रमुख महासचिव मधुबन मऊ, प्रियंका त्रिपाठी कोषाध्यक्ष लखनऊ नामित की गई है। समाजवादी महिला सभा में 19 सचिव व 25 सदस्य भी नामित किए गए हैं। फ्री स्मार्टफोन टैबलेट पाने वाले छात्रों की लिस्ट आज पहुंचेगी योगी सरकार के पास। जानिए पूरी तैयारी। यूपी शासन की ओर से छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण करने के लिए चल रही डाटा जुटाने की प्रक्रिया में कॉलेजों के हिस्से में एक नई कसरत आ गई है। अब कॉलेजों को पहले छात्रों का स्मार्ट डाटा शनिवार शाम तक लखनऊ विश्वविद्यालय को भेजना है और उसके बाद 15 नवंबर तक शासन के फॉर्मेट पर निर्देशालय को उपलब्ध कराना है। इस संबंध में शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बैठक भी बुलाई गई। इस पूरी प्रक्रिया के विषय में रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने यह स्पष्ट किया गया है कि स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की यह योजना सत्र 2021-22 के सभी अध्ययनरत छात्रों के लिए है। प्रणोत छात्रों को 2022 की बोर्ड परीक्षा में एक और मौका देने को यूपी सरकार का फैसला। सरकार के छात्र हित में बड़ा फैसला लेते हुए 2021 में कोरोना काल में बिना परीक्षा प्रणोत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को 2022 की बोर्ड परीक्षा में निःशुल्क शामिल होने का एक अवसर दिया जाएगा। कक्षा 9-11 के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अपने परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि 2021 के लिए पंजीकृत छात्र छात्राओं को 2021 का ही प्रमाण पत्र सह अंक पत्र प्रदान किया जाएगा। वाराणसी के 4 होटलों में एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और कैमरामैन सहित 150 बंधक। जाने पूरा मामला। वाराणसी के 4 प्रमुख होटलों में फिल्म यूनिट के करीब 150 सदस्यों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। बंधक बनाए गए लोगों में फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन से लेकर मेकअप करने वाली पूरी टीम है। फिल्म के अभिनेता सुकेश आनंद का आरोप है कि प्रोड्यूसर की ओर से होटलों में ठहराया गया है। होटलों का भुगतान नहीं होने से 2 दिन से सभी को बंधक के तौर पर रखा गया है। उनके संगठन की एक सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किए जाने के बाद कैंट पुलिस हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 18 नवंबर को आएगी अमेठी। जाने शेड्यूल। 18 नवंबर को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर आ रही है। इस दौरान स्मृति जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रही के आवास पर उनकी पिता की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेगी। इसके साथ ही अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ ही इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन भी हिस्सा लेंगे। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गैंगरेप दोषी गायत्री प्रजापति की बिगड़ी तबीयत। जेल से लाया गया केजीएमयू। गैंगरेप केस में कोर्ट से उम्रकैद की सज़ा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर ही गायत्री प्रजापति की तबीयत बिगड़ गई है। सज़ा के सदमे में रात भर सोए नहीं। शनिवार सुबह गायत्री ने रीढ़ की हड्डी में दर्द की बात कही। जेल डॉक्टरों ने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर समेत अन्य परीक्षण किए। गायत्री को पेशाब, गुर्दा, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी में दर्द समेत कई अन्य बीमारियां हैं। गायत्री 2 साल तक केजीएमयू में भर्ती रहे। गायत्री का उपचार केजीएमयू के कई विभागों के डॉक्टरों के निर्देश से चल रहा है।
पीएम मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह बोले, गुजराती से ज़्यादा पसंद है हिंदी भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे गुजराती से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी भाषा को मजबूत करने की ज़रूरत है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार की सुबह 10:41 पर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर TFC पहुँचे। वहाँ पहले से जुटे हज़ारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में फिर खिलेगा कमल, पंजाब में फंसेगा पैच। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और कहां किसकी विदाई होगी, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मगर अभी से ही सभी पार्टियों ने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है और अपने लेटेस्ट सर्वे में इस राज्यों को मूड बताया गया है, जिसमें हिसाब से यूपी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती दिख रही है। वहीं पंजाब में मामला फंसता नजर आ रहा है। यहाँ बताना जरूरी है कि सर्वे का सैंपल साइज और इसमें 5 राज्यों के लोग शामिल हुए। तो चलिए जानते हैं किस राज्य में क्या जनता का मूड है। यूपी में फिर एक बार बीजेपी सरकार, मगर हो रहा है यह नुकसान, एसपी को बड़ा फायदा। जाने जनता का मूड। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही राजनीतिक पार्टियों और को जोर आजमाइश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में किसकी सरकार बनेगी और किसकी विदाई होगी, इस पर अभी से ही सियासी गुण गणित का काम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में इस बार जनता का क्या मूड है, इसका पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा, मगर अभी से ही जनता की नब्ज को टटोलने का काम शुरू कर दिया गया है। यूपी का मूड बताया जा रहा है, जिसके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है।